घर में पवनपुत्र हनुमान की लगा रहे हैं तस्वीर तो जरूर ध्यान रखें ये बातें वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में हनुमान जी की तस्वीर होती है वहां मंगल शनि पितृ और भूतादि दोष नहीं रहते हैं। इसके साथ ही घर में सुख शांति रहती है। जानिए हनुमान जी के चित्र संबंधी वास्तु नियम। शास्त्रों में हनुमान जी को संकट हरने वाला बताया गया है। माना जाता है तरीके से करने के साथ हर नियम का पालन करता है उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है और हर संकट से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी के विभिन्न मुद्राओं के बारे में बताया है जिसमें पहाड़ उठाए हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, छाती चीरते हुए, लंका दहन, आशीर्वाद देते, रामायण पढ़ते, सूर्य निगलते, खड़े हनुमान। कई तस्वीरें वर्णित है। जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किस तरह की हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ होता है। किस दिशा में लगाएं हनुमान जी की तस्वीर, इस जगह पर न लगाएं हनुमान जी की तस्वीर। वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी की तस्वीर को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। इसलिए बेडरूम में इनकी तस्वीर शक्तियों के लिए अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो इसके लिए आप भगवान हनुमान की शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा वाली तस्वीर या फिर पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा इस तस्वीर को उस जगह लग सकते हैं जहां पर आपको बुरी शक्तियों का आभास होता है। सुख समृद्धि के लिए घर में सुख शांति के साथ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए इसके लिए पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाना शुभ माना जाता है। इससे उन्नति के मार्ग भी खुलते हैं। जल स्रोत दोष, अगर घर में किसी कारणवश जल संबंधी वास्तु दोष है तो इसके कारण बीमारियां, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव, शत्रु बाधा देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर इस तरह लगाएं कि वह दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हो। हनुमान जी की इस तरह की तस्वीर लगाना शुभ। घर में अगर श्री राम दरबार की तस्वीर लगा रहे हो तो हनुमान जी की तस्वीर ऐसी लगाएं जिसमें वह श्री राम की चरणों के पास बैठे हो। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान, पर्वत उठाते हनुमान जी, भजन गाते आदि वाली हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। परिस्थितियों से जीतने के लिए अगर आप साहस, बल, जिम्मेदारी और विश्वास जगाना के साथ हर परिस्थिति में जीतना चाहते हैं तो घर में पर्वत उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ होगा। तरक्की उन्नति के लिए, हर काम में सफलता पाने के लिए, तरक्की उन्नति के लिए घर में भगवान हनुमान जी की उड़ते हुए मुद्रा वाली तस्वीर लगाना शुभ होगा। भक्ति भाव के लिए, भक्ति और विश्वास के संचार के लिए घर में श्री राम का भजन करते हुए हनुमान जी की तस्वीर शुभ होगा। मंगल दोष मुक्ति के लिए, अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इसके लिए घर की दक्षिण दिशा की दीवार में लाल रंग वाले हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। आखिर क्यों श्री राम ने अपने भक्त हनुमान को नागलोक भेजने की योजना बनाई। भगवान हनुमान के होते हुए काल कभी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसलिए जिस दिन काल ने अयोध्या आना था, श्री राम ने भगवान हनुमान को अयोध्या के मुख्य द्वार से दूर करने के लिए एक योजना बनाई। श्री राम ने अपनी अंगूठी महल के फर्श में आई एक दरार में डाल दी और हनुमान जी को आदेश दिया कि वह उस अंगूठी को उस दरार में से बाहर निकाले। भगवान हनुमान ने उस अंगूठी को ढूंढने की कोशिश की पर न मिलने पर उन्होंने स्वयं उस दरार जितना आकार ले लिया और फिर अंगूठी को ढूंढने लग गए। भगवान हनुमान उस दरार के अंदर गए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जहां श्री राम ने उन्हें भेजा है वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक सुरंग है। वह सुरंग नागलोक की तरफ जा रही थी। भगवान हनुमान उस सुरंग के अंदर गए तथा वहां जाकर वे नागों के राजा वासुकी से मिले। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए। नागलोक के मध्य में अंगूठियों का एक विशाल पहाड़ था।
अंगूठियों के उस विशाल पहाड़ को दिखाते हुए वासुकी ने भगवान हनुमान जी को कहा कि यहाँ उन्हें श्री राम की अंगूठी मिल जाएगी। अंगूठियों के विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी सोच में डूब गए कि इतने विशाल अंगूठियों के ढेर से वह श्री राम की अंगूठी कैसे ढूंढेंगे। जैसे ही हनुमान जी ने पहली अंगूठी उठाई तो देखा कि यह श्री राम की अंगूठी है। परंतु उन्हें हैरानी तब हुई जब उन्होंने दूसरी अंगूठी को देखा तो वह भी श्री राम की ही थी। यह सब देखकर हनुमान जी को कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब हनुमान जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वासुकी हनुमान जी के पास आए। उन्हें देखकर वासुकी मुस्कुराए और हनुमान जी को समझाने लगे कि पृथ्वी लोक ऐसा लोक है जहां जो भी आता है उसे एक दिन अपना सब छोड़कर वापस लौटना होता है। उसके वापस जाने का साधन कुछ भी हो सकता है। वासुकी की बातें कुछ कुछ हनुमान जी की समझ में आने लगीं। परंतु पूरी बात उन्हें तब समझ में आई जब वासुकी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि श्री राम भी पृथ्वी लोक छोड़कर एक दिन विष्णु लोक अवश्य जाएंगे। अब हनुमान जी समझ गए थे कि उनको अंगूठी ढूंढने के लिए भेजना श्री राम द्वारा बनाई गई एक योजना थी। वासुकी की बताई बात से हनुमान जी को स्पष्ट हुआ कि श्री राम ने उन्हें इसलिए नागलोक भेजा ताकि हनुमान जी अपने कर्तव्य से भटक जाएं तथा काल अयोध्या में प्रवेश करके श्री राम को उनके जीवनकाल की समाप्ति की सूचना दे सके। हनुमान जी अब जान चुके थे कि जब वह नागलोक से निकलकर अयोध्या जाएंगे उन्हें वहां उनके श्री राम नहीं मिलेंगे। लंका युद्ध जीतने के बाद श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद देवी सीता को हनुमान जी पर वात्सल्य प्रेम उमड़ा और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वह उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहती हैं। सीता जी की यह बात सुनकर हनुमान जी बेहद प्रसन्न हुए। सीता जी को वह अपनी माता मानते थे, इसलिए माता सीता के हाथ का खाना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। माता सीता ने हनुमान जी के बनाए और उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा। परंतु हनुमान जी की भूख मिटी नहीं रही थी। उन्हें जो कुछ भी परोसा जाता वह झट से खत्म हो जाता था। सीता माँ की रसोई का खाना भी खत्म होने वाला था, परंतु हनुमान जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर सीता माँ चिंतित हो गई कि अगर रसोई में खाना समाप्त हो गया तो वह हनुमान जी को क्या खिलाएंगी। अपनी समस्या के समाधान के लिए माता सीता लक्ष्मण जी के पास गई। माता सीता की समस्या सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान रुद्र के अवतार हैं, इनको भला कौन तृप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी ने तुलसी का पत्ता लिया और उस पर श्री राम का नाम लिख दिया और वह पत्ता हनुमान जी के भोजन में डाल दिया। वह पत्ता मुंह में जाते ही हनुमान जी की भूख शांत हो गई। थाली में बचे अन्न को अपने पूरे शरीर में मलकर हनुमान जी खुशी से नृत्य करते हुए राम नाम का कीर्तन करने लगे। फर्श पर बैठकर न करें कभी पूजा। हिंदू धर्म में घरों में मंदिर पर विशेष ध्यान दिया जाता है, परंतु केवल घर में मंदिर बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें घर के मंदिर में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर लोग अधिकतर दिशा और खुली जगह देखकर उस स्थान को पूजा घर में बदल देते हैं। यह एक गलत निर्णय है। घर में मंदिर की दिशा घर में शुभ अथवा अशुभ फल दे सकती है। घर में मंदिर बनाते समय दिशा का ध्यान अवश्य रखें। घर में पूर्व दिशा में मंदिर बनाना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर से उगता है और इसी दिशा से सृष्टि पर रोशनी आती है। इसलिए घर में मंदिर बनाते समय पूर्व दिशा को प्राथमिकता दें। भूलकर करते समय आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
माना जाता है कि घर की उत्तर पूर्व दिशा भगवान का स्थान होती है। घर में एक ही जगह